तो स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास, ठीक है, जो कि रहेगी हमारी अभी यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए। दिल्ली पुलिस के तो मतलब फॉर्म आने भी वाले हैं, अगस्त में आ भी जाएंगे और शायद नवंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और यूपी पुलिस की वैकेंसी का भी सुनने में आ रहा है कि जल्दी इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो रीजनिंग हमने स्टार्ट करी है, इसमें ज़्यादातर आपका यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के जितने भी चैप्टर आते हैं वो हम सारे कवर करेंगे, ठीक है। अभी तो जो आज ये टाइप थर्ड होगी, जिसमें हम चैप्टर जो है क्लासिफिकेशन सॉल्व कर रहे हैं, इसमें जो जितने भी क्वेश्चंस रखे गए हैं ना मैंने, वो ज़्यादातर एसएससी के एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो रखे गए हैं, ठीक है। अभी हम इसमें यूपी पुलिस का और यूपीएसआई के भी कुछ क्वेश्चंस ऐड कर लेंगे, क्योंकि कि इनके एग्जाम होते हैं लेकिन कम ही शिफ्ट में होते हैं, तो इनके कम ही पेपर्स होते हैं, ठीक है। बाकी ये जो चैप्टर चल रहा था हमारा, बात करें तो इसकी ये क्लासिफिकेशन चल रहा था, इसकी दो टाइप हो चुकी थी, टाइप फर्स्ट एंड सेकंड। टाइप फर्स्ट जो थी वो शायद शब्दों पे आधारित थी, और सेकंड जो थी वो अक्षर यानी कि लेटर्स पे आधारित थी, ठीक है। अब टाइप थर्ड जो है आपकी, ये आपकी नंबर्स पे आधारित है। तो देखते हैं। और एक बात और ये कि जैसे इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसे दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो जो मैथ की सीरीज़ है वो तो चल ही रही है, जिसमें लास्ट ईयर 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, 14 को स्टार्ट हुआ था शायद, 14 नवंबर को, और ये 3 दिसंबर तक एग्ज़ाम हुआ था। तो उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे मैंने कराए हैं, और प्लेलिस्ट भी है उसकी, और साथ में जो शॉर्ट्स वीडियो होती हैं उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रीवियस ईयर ही है दिल्ली पुलिस के, ठीक है। जिसमें 1 मिनट का टाइम शेड्यूल किया गया है कि आप 1 मिनट में क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं। ऐसे ही एक शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करी है, वो यूपीएसआई के लिए स्टार्ट की है, उसमें अभी हिंदी का स्टार्ट किया है, बाकी देख लेंगे रीजनिंग का और मैथ का भी कोशिश करेंगे कि स्टार्ट हो जाए, तो आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे टाइप थर्ड जो है इसको भी, मतलब टाइप थर्ड है इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में भी अब कई सारे वो टाइप बन जाते हैं, जैसे फर्स्ट है, ऐसे सेकंड टाइप ये अभाज्य संख्याओं पर आधारित, थर्ड विभाज्यता पर आधारित, तो इसमें भी कई सारे पार्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं अभी इसका टाइप, मतलब थर्ड का फर्स्ट पार्ट और उसका भी पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट, ये आधारित है आपकी वर्ग, घन, मतलब वर्ग तथा घनों पर आधारित, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा या कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3 सिमिलर होगी और एक अलग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? बाकी तीनों जो हैं वो किसी ना किसी का वर्ग है, लेकिन 556 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक है। 448 की बात करें तो ये आपका वर्ग होता है 22 का, है ना। 529 की बात करें तो ये वर्ग होता है आपका 23 का, और 625 की बात करें तो ये वर्ग होता है आपका 25 का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ पे पूछा है, यहाँ तो दिख ही रहा है कि सारे के सारे ये वर्ग है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये किसका वर्ग है, ये हो जाएगा आपका 40 का, ये हो जाएगा 50 का, और ये हो जाएगा 60 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यहाँ पे भी पूछा है कि वर्ग, क्योंकि कि वर्ग और घन का चल रहा है अभी, इसलिए सारे क्वेश्चन वर्ग के और घन के ही होंगे, ठीक है। जैसे 626, 441, 962 और 1090। अगर बात करें जैसे 625 किसका होता है, 25 का वर्ग, ठीक है। तो जैसे 625 का वर्ग होता है, सॉरी 25 का वर्ग क्या होता है, 625, उसमें +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 626, ठीक है। ऐसे ही बात करें ऑप्शन सी की, तो 31 का वर्ग क्या होता है, 31 का वर्ग होता है 961, इसमें भी +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 962। अब बात करें 1090 की, तो ये किसका वर्ग होता है, ये होता है 33 का, ठीक है। तो 33 का वर्ग 189, ठीक है। इसमें +1 कर देंगे तो ये 190, ये किसका स्क्वायर है, 33 का। अब रह गया आपका ऑप्शन बी, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये स्क्वायर तो है लेकिन किसका है, 29 का स्क्वायर है, ठीक है। इसमें +1 नहीं हो रहा है, सीधा सीधा स्क्वायर दे दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है आपका 4 का, ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है आपका 5 का, ये किसका है, ये स्क्वायर है आपका किसका, 15 का, ठीक है। और ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है आपका 6 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं वर्गों पर और घनों पर आधारित, ठीक है। अब क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, उसमें आपसे कुछ वो नहीं है कि किसका क्यूब पूछ ले या किसका स्क्वायर पूछ ले, लेकिन
हमने मतलब जो स्टार्ट किया मतलब बेसिक से, या बेसिक भी नहीं है, क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं एसएससी सीजीएल में, कोई सीएचएसएल में, कोई एमटीएस में, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है। अभी प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी बुक से, ठीक है। तो मैंने अभी 3-3 4-4 क्वेश्चन ही लिए हैं इस टाइप से, वरना ये बहुत बड़ा हो जाता चैप्टर, ठीक है। अब बात करें इसी पार्ट का सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड वो है टाइप या सेकंड नंबर मान लीजिए, जिसमें हमने रखा है अभाज्य संख्याओं के आधार पर, ठीक है। तो इसमें देखिए, बताइए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इसका, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 99। बाकी की तीनों जो दे रखी हैं आपकी वो अभाज्य संख्या है। अब 99 क्या है, ये 3 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे ही बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 69, ठीक है, क्योंकि ये 69 3 से डिवाइड हो जाती है ये भी। बाकी तीनों अभाज्य संख्या है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये भी 3 से डिवाइड है। और बात करें ऑप्शन सी की, तो ये भी 3 से डिवाइड है, और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड थे क्वेश्चंस। अब अभाज्य संख्या जरूरी नहीं है कि इतनी छोटी छोटी ही पूछी जाए, वो आगे भी पूछ सकता है, 100 प्लस के बाद भी पूछ सकता है अभाज्य संख्या, ठीक है। तो मतलब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम बहुत सारा दिमाग लगाते रहें कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ, कि बहुत सारी क्वेश्चन सीधे सीधा भाज्य संख्याओं से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 भाज्य संख्या दे देगा और एक अभाज्य होगी, तो हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए। अब बात करें टाइप, मतलब टाइप नहीं, थर्ड की, तो यहाँ पे विभाज्यता के आधार पर विभाज्यता के नियम जो होते हैं, ठीक है। विभाज्यता के नियम तो आपने पढ़े ही होंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ठीक है, 9 का, 11 का, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 9 का, 11 का, 3 का, है ना। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, यहाँ पे दे रखा है 341, ऑप्शन बी 342, 810 और 405, ठीक है। तो जैसे 341 ये दे रखा है आपको, तो 341 को 3 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, ऐड करके कितना आ जाएगा, 8। ऐसे 3 प्लस 4 प्लस 2, ऐड करके कितना आ जाएगा, 9। 8 प्लस 1 प्लस 0, ऐड करके 9। 4 प्लस 0 प्लस 5, ऐड करके 9। तो सभी को ऐड करके कितना कितना आया है, 9। लेकिन यहाँ पे इनके इनके नंबर्स को आपस में ऐड करना है, 3 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ कितना आया है, 8। तो बाकी सब तो 9 से डिवाइडेड हैं या विभाज्य हैं। ऑप्शन ए जो ऐसा है जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ की 9 की विभाज्यता का नियम फॉलो हुआ है, ठीक है। 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है कि उसमें जो नंबर दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है, उन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या 9 से तभी विभाज्य होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। बात यही है कि उन सभी नंबर्स को आपस में प्लस कर दे, जैसे हमने यहाँ पे किया है। 342 दिया है, 3 प्लस 4 प्लस 2, अब 9 आ गया। अब 9 से ये विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। बस यही देखना होता है 9 की विभाज्यता का नियम में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो यहाँ दे रखा है जैसे 178, 98, 168 और 28। जैसे इसमें देखो, इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसको करें तो ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये करें 7 चौक 28, ये तो हो ही रहा है। लेकिन आप 178 को 7 से डिवाइड करोगे तो ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सीधा सीधा ऑप्शन ए। यहाँ विभाज्यता का नियम यूज नहीं किया है 7 का, लेकिन सीधे सिर्फ डिवाइड ही किया है कि ये 7 से डिवाइड नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन 7 से डिवाइड हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अभी तो यही कर सकते हैं कि जब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हो काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शंस में, तो उनको आपस में प्लस करो। जैसे 2 प्लस 5 6 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है। तो इनको ऐड करेंगे, 6 6 12 और 13, 13 7 20 25 और 2 27, मतलब ऐड करके आया ये 27, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, है ना। तो इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी ऐड करके 27 ही आ रहा है। और बात करें ऑप्शन सी की, तो यहाँ पे अभी इतनी तो जगह है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर लो, देखो 6 4 10 और 7 17 और 1 18, 19 20 और 7 27, तो इसको भी ऐड करके कितना आ रहा है, 27, ठीक है। अब बात करें ऑप्शन डी की, तो देखो इसको यहाँ पे दे रखा है 9 और 1 10 और 5 15 और 3 18 और 20 और ये आ रहा है 26, ठीक है।
बाकी देखो तीनों को जोड़ के क्या है, 27 27 है ना, 27 आ रहा है, तो ये 9 से विभाज्य है, 3 से भी। बाकी यहाँ पे क्या आ रहा है, 26। ठीक है, एक तो यहीं से अलग हो गया ये कि सभी को जोड़ के, बाकी तीनों ऑप्शंस को जोड़ के 27 आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ के क्या आ रहा है, 26। अगर विभाजता का नियम अप्लाई करें तो ये 3 से और 9 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा, बाकी 26 नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 4 पर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ किसका नियम अप्लाई हुआ होगा, 632, 840, 475। अब देखो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, हाँ जैसे यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 5 है, तो शायद ये 5 से डिवाइड हो। तो यहाँ 2 दे रखा है, 32 है, तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये 5 से डिवाइड है, ये भी 5 से डिवाइड है, और ये भी 5 से डिवाइड है। ऑप्शन सी आपका 5 से डिवाइड नहीं है। कौन सा, ऑप्शन सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब आइए फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसमें हमने पार्ट में जो हमने रखा है, इसमें रखा है अंकों के योग, अंकों के योग के आधार पर, मतलब नंबर्स को इसमें ऐड करना है। ठीक है, अब नंबर्स को कैसे ऐड करना है इसमें, वो आपको देखना है। वही मैंने बोला था कि जब इतने बड़े बड़े ऑप्शंस हो तो जाहिर सी बात है, या तो वर्ग होंगे या क्यूब होंगे, या फिर वो आपस में प्लस किए हुए होंगे, या उनमें आपस में इंटू हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। चलिए उनको प्लस करके देख लेते हैं। जैसे 4 + 0 + 2 + 5, तो 9 और 2 11। ठीक है, तो ये 11 आ गया। 7 + 2 + 0 + 2, जोड़ के कितना आया, 11। ऐसे ही 6 + 2 + 0 + 3, जोड़ के कितना आया, 11। 5 + 0 + 6 + 1, जोड़ के कितना आया, 6 और 1 7 और 5 12। तो पता चल गया राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, देखो इसमें क्या हुआ होगा, इसको भी प्लस करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1 + 9 + 1 + 9, 9 9 18 2 20, 5 + 6 5 + 6, तो ये भी ऐड करके कितना आ गया, 6 12, 12 और 10 22, 6 + 7 6 + 1 6 12, 13 और 7 20। ठीक है, 7 + 7 14 और 6 और 0 20। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन 20 राइट आंसर हो गया, क्योंकि की आ रहा है 22। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस नंबर मतलब नेक्स्ट पर। तो यहाँ पे भी यही अप्लाई हुआ होगा कि 9 + 7 + 6, जोड़ के बताना आप कितना आएगा, 7 + 7 + 8, और यहाँ 8 + 9 + 5, और यहाँ पे 9 + 9 + 7। ठीक है, तो ये आप बताना, आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे, सेम इस तरीके से ही है ना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो भी सेम ऐसे ही है कि आपस में नंबर का योग करना है। इनको ऐड करेंगे 7 और 4 11, इसको ऐड करेंगे तो 6 6 12, इनको ऐड करेंगे तो ये भी 11, और इनको ऐड करेंगे तो ये भी 11। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए जो फिफ्थ पार्ट या जो फिफ्थ नंबर है, यहाँ पे है अंकों के बीच आपसी संबंध या संबंध के आधार पे। ठीक है, तो ये टाइप मुझे लगता है कि अच्छी थी, और ये इम्पोर्टेंट भी थी। ठीक है, तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो यहाँ देखो क्या हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, 1 का इंटू अगर हम 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0, लेकिन यहाँ लास्ट में क्या दे रखा है, 1। 2 का इंटू अगर हम 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 2, जो कि लास्ट में आपको दे रखा है। ऐसे 3 का इंटू अगर हम 2 में करेंगे तो क्या आएगा, 6, जो लास्ट में दे रखा है। ऐसे 1 का इंटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 1, जो कि लास्ट में दे रखा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्यों हो जाएगा कि यहाँ पे 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 दे रखा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर बात करें सेकंड की, तो यहाँ देखो क्या किया है कि 5 + 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7, जो कि इसमें है। ऐसे ही 6 + 3 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9, जो कि यहाँ है। 2 + 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5, जो कि है। ऐसे ही 3 + 5 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है, 7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है,
अब आइए अगले क्वेश्चंस पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। जैसे 9 है, ठीक है, 9 में से 4 गया तो कितना आएगा? 5, जो कि यहाँ है। 6 में से 3 गया तो कितना आएगा? 2, सॉरी 3, ठीक है। ऐसे 7 में से 4 गया तो कितना आएगा? 3, जो कि यहाँ है। 8 में से 5 गया तो कितना आएगा? 3, जो कि यहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। अब आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ देखो 6378। अब यहाँ पे क्या किया है 6378 में भाई? जैसे 6 प्लस 3 इक्वल करें 7 प्लस 8, और 7 प्लस 6 इक्वल करें 8 प्लस 9। ऐसे ही 3 प्लस 2 और बराबर करें 4 प्लस 5, और यहाँ 4 प्लस 3 बराबर करें 6 प्लस 7 के। तो यहाँ पे नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं हुआ। एक मिनट, जैसे यहाँ पे इनको प्लस करो ऐसे करके। जैसे 6 प्लस 7 करें और 8 प्लस 3 करें। ऐसे 7 प्लस 8 करें बराबर 6 प्लस 9 करें। ऐसे ही 3 प्लस 4 करें बराबर 5 प्लस 2 करें। 4 प्लस 6 करें बराबर 7 प्लस 3 करें, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे इनको प्लस करेंगे कितना आएगा? 13, और यहाँ इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 11। तो ये तो नॉट इक्वल हो गए। ऐसे इनको प्लस करेंगे दोनों को 15, और यहाँ पे भी 15, ठीक है। यहाँ पे 7, यहाँ भी 7, यहाँ पे 10, और यहाँ पे भी 10, ठीक है। तो राइट आंसर अब तो पता चल गया होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या किया है भाई? ये दे रखा है आपको 5894। 58 और 4 13, और 8 और 5। हाँ देखो, इसमें इसमें ये किया है कि इन दोनों को आपस में प्लस कर दिया, इन दोनों को आपस में। अब ऐसे ही इसको 7 प्लस 5 19 बराबर 7 प्लस 6। अगर इसकी बात करें हम यहाँ पे 3 प्लस 7 बराबर 9 प्लस, और ये आपका यूजीसी नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा अलग से भी क्वेश्चन ले लिए हैं। आप यहाँ देखो 13 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो 12 आ जाएगा, अब आगे क्वेश्चन, हाँ सॉरी, और यहाँ पे 10, ये भी 10, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये नॉट इक्वल हो गया, बाकी सब तो इक्वल हो गए, तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में ये टकरा, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इस वजह से। अब बात करते हैं क्वेश्चन, मतलब जो हमने 6 में जिसको रखा है वो ये है, कुछ विभिन्न संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे इस तरीके से रखा हो तो क्या करना है, इस भिन्न को सॉल्व करके देख लेते हैं। 99 और 1 100, तो ये 100/11। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? 9 सत्ते 91, 91 9 100/13। ऐसे ये, तो यहाँ पे भी 100/17, लेकिन ये कितना हो जाएगा? 19 पंजे, मतलब ये हो जाएगा 101/19। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि कि बाकी सब में देखो ऊपर 100 है, लेकिन यहाँ कितना है? 101, ठीक है। अब आ जाइए इस पे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ये ना तो स्क्वायर है ना क्यूब है। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 9 करके देखें, 9 18 21,
ऐसे ही 4 + 4 + 8 करके देखें तो 16, 4 + 6 + 9 करके देखें तो ये 19, 4 + 9 + 7 करके देखें तो ये कितना 20। अब देखो बाकी जो नंबर्स दे रखे हैं ये भाज्य संख्याएं, ये कैसी संख्याएं भाज्य, लेकिन ये कैसी दे रखी है, ये दे रखी है आपकी अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, एक बार ट्राई मतलब थोड़ा ध्यान में रखना ये वाली बात कि जब नंबर्स काफ़ी बड़े बड़े दे रखे हो ना, वो वर्क ना क्यू के आसपास हो, तो इनका एक बार आपस में मल्टीप्लाई या ऐड या माइनस कुछ भी करके देख लेना। ठीक है, अब देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव दे रखा है, ये भी पॉजिटिव दे रखा है, ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये भी पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव है तो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में इसके बाद है क्या, इसके बाद ये क्या मैंने सेम सेम अरे सेम ही मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों ही मैंने सेम कर दिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है, चलो इस वाले को नोट कर देते हैं यहाँ पे नीचे, सॉल्व कर देते हैं कि प्लस करके देख लो पहले अगर आ रहा हो तो, जैसे 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, 7 + 8 + 9 + 6, 1 + 2 + 3 + 4, 4 + 5 + 6 + 7, 8 और 4 10 17 और ये आया 22। ठीक है, 7 8 9 और 1 10, और ये क्या कहते हैं 9, ये आया आपका 14 और 9 9 18, ये आया आपका 30। ठीक है, तो ये क्या, ये तो कुछ बना ही नहीं, मतलब सारी अभाज्य संख्या हो गई है, ना कोई किसी से डिवाइड ना कुछ। तो मतलब ये इस तरीके से नहीं होगा फिर। इसमें क्या किया है, ये क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करिएगा एक बार, क्योंकि मुझे तो नहीं अभी इसमें समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है। अगर आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना और बता देना। ठीक है, कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। बाकी अगर मुझे आया तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। ठीक है, या फिर उसमें सॉल्व करके बता देंगे इसको। चलिए ठीक है, तो अभी जो हमारा ये क्लासिफिकेशन है इसका सिर्फ अभी टाइप थर्ड का पार्ट फर्स्ट हुआ है, अभी पार्ट फर्स्ट, अभी सारे क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। ठीक है, अभी हमें पार्ट सेकंड और करना है। ठीक है, तब हमारी टाइप थर्ड कंप्लीट होगी, और फिर जो हम अपना चैप्टर अगला स्टार्ट करेंगे वो रहेगी हमारी सीरीज टेस्ट। ठीक है, तो पार्ट अभी सेकंड और रह गया, तो आप